भगवान शिव के विषय में हम लोगों से संपर्क करते हुए समाज में इतना हमें स्वाभाविक रूप से आ गया है, शास्त्रों से नहीं, संतों से नहीं, ये सामाजिक स्वाभाविक रूप से आ गया है कि हम शिव जी के विषय में कुछ बोल सकते हैं। और जैसे हमने थोड़ा सुना या अनुभव किया, जो ब्रज में रहने वाले लोग ब्रजवासी हैं, वो स्वाभाविक भगवान के विषय में, कृष्ण के विषय में और सब कुछ, उन्हें कोई विशेष प्रयास उस पर नहीं करना पड़ता है। अतः वो जो ब्रज के जो ब्रजवासी वो भगवत कथा सुनाते हैं तो वो कुछ सहज भाव से सुनाते हैं और उसका कुछ अलग ढंग का सा अनुभव होता है। तो ऐसे ही हमको कोई विशेष प्रयास न करके शिव जी के विषय में हम आम तौर पे ऐसा बता सकते हैं कि शिव भोलेनाथ की तमाम समाज से सुन करके मुझे ये अनुभव हुआ कि शिव भगवान एक ऐसे हैं कि जिनके विषय में पूरा जानना संभव नहीं हो सकता है। वह क्या करते हैं, वह मैंने सुना, समाज की ही सब बातें हैं। मैंने सुना भगवान विष्णु भगवान को चक्र उनसे मिला, सुदर्शन चक्र जो भगवान श्री कृष्ण के पास था। ऐसी दिव्य चीज़ें सब माँ भगवान विष्णु को, ब्रह्मा जी को, ये सब उनसे तो उन्होंने बहुत कुछ, सबको तो एक प्रकार से मुख्य शक्ति लगते हैं। और दूसरी प्रकार से वो इतने भक्त हैं भगवान के, विष्णु भगवान को हो या राम जी को हो या श्री कृष्ण जी को हो, इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े भक्त हैं कि जितनी बड़ी भक्ति जल्दी पाई नहीं जाती है देखने में। वो राम जी को इतना चाहते हैं कि सीता जी ने एक बार परीक्षा लेनी चाहिए बिरही राम की कि ये वही राम है जिनका आप नाम लेते हो, राम राम करते हो, या ये कोई साधारण राजकुमार है, राजा के बेटे राम हैं, तो आप इनको सच्चिदानंद कह के प्रणाम करते हो, और ये यहाँ पर अपनी पत्नी को ढूंढ रहे, रो रहे, इतने तो मोही भी रही हैं, तो ऐसा कैसे संभव। तो शिव जी ने कहा जाइए आप परीक्षा लीजिए, अगर आपको नहीं विश्वास है तो परीक्षा लेने जब गई तो भगवान राम तो अंतर्यामी सबके आत्मा, उन्होंने पहचाना। उन्होंने कहा है कि आप यहाँ अकेली घूम रही हो, आपके पतिदेव कहाँ पर हैं, और यहाँ अकेली घूमना अच्छा भी नहीं है, यहाँ राक्षस बहुत हैं, उठा ले जाएंगे, हमारी पत्नी को उठा ले गए, प्रमाण भी है, तो इसलिए आप ऐसा ना करो। तो जो भगवान शिव जी की अर्धांगिनी थी, उन्होंने तो सोचा था हम सीता का भेष बनाएंगे तो भगवान राम कहेंगे मेरी सीता मिल गई, रोना धोना बंद हो जाएगा, और यहाँ तो उल्टी बात हो गई, वो तो पहचान लिए। तो अब इस दृष्टि से सती जो शिव जी की अर्धांगिनी थी, वो सती जी, तो वो जो है वो उनका बुद्धि काम नहीं कर रही, तो शांत होकर बैठ गई। तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ सीताराम 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 लक्ष्मण सीता, चारों जिधर जाएं, जिधर मुड़ें, जिधर मुख मोड़ें उधर सीताराम। तो उनको ये विश्वास हो गया कि नहीं, जिनका भजन करते हैं वो राम है, राजकुमार बेटे राम नहीं है। फिर लौट के आई तो शिव जी ने पूछा, लिया आपने परीक्षा? तो उन्होंने बताया कि हाँ परीक्षा ली, जैसे आपने उनको प्रणाम किया ऐसे हमने किया, बस चले आई यही। तो शिव जी इस प्रकार के भक्त हैं कि उन्होंने उस दिन से अपनी पत्नी को पत्नी नहीं स्वीकार किया। क्यों? अब ये मेरी माता का रूप धारण कर चुकी है, ये सीता का रूप धारण कर चुकी है, सीता मेरे माता है, राम जी मेरे पिता हैं, तो अपनी माता को पत्नी कैसे बना सकते हैं। इतने बड़े तो वो भगवत भक्त हैं कि भगवान के लिए वो अपनी पत्नी को भी त्याग सकते हैं, अर्धांगिनी को। और जो ऐसी कि जो समाधि में जब भोलेनाथ ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं,
समाधि से टूटते हैं तो वो पत्नी वही ब्रह्मानंद शिव जी को देती है। इतनी योग्य पत्नी, इतनी मतलब आध्यात्मिकता में आगे, तो इस दृष्टि से ऐसी पत्नी को भी त्याग सकते हैं तो भगवान के लिए। तो यही तो विशेष प्रकार की भक्ति है। ऐसी भक्ति कहाँ पाई जाती कि हमें भगवान के लिए सर्वस्व छोड़ देना है। भगवान के लिए जो सब कुछ छोड़ देता है उसको महापुरुष, दैवी शक्तियाँ सब कोई सहायक बन जाती हैं उसके लिए। लेकिन हम भगवान के लिए सर्वस्व का त्याग करके तो देखें। कहते हैं हमारे यहाँ की संस्कृति भी त्याग की है, और ये भी बताते हैं कि जो सन्यासी लोग होते हैं वो त्याग स्वरूप ही होते हैं, इसलिए वो सन्यासी हैं, त्यागी हैं। तो त्याग ही सन्यास है, ऐसा बताया। तो अनेक प्रकार से इसकी महिमा बताई। तो कहने का अभिप्राय ये है कि शिव भगवान एक ऐसे देवता है जिनके विषय में पूरा जानना संभव नहीं है, और वो इतने बड़े भगवत भक्त हैं जो आपको हम बता चुके हैं। इसलिए भक्ति, जब शिव जी समाज को शिक्षा दे रहे हैं, भक्ति, तीव्र भक्ति का भागवत में भी प्रसंग आया है कि तीव्र भक्ति भगवान की करनी चाहिए। तो भगवान की तीव्र भक्ति से ही भगवान प्राप्त होंगे। अनेक जगह भगवान ने बताया है कि भक्ति जहाँ होगी वहाँ पर हम उपस्थित होते हैं, वहाँ पर हम रहते हैं। तो इसलिए बिना भक्ति के भगवान को पाना संभव नहीं है, और वह भक्ति स्वतंत्र को मिलती है, और स्वतंत्र होना चाहिए और सत्संग करना चाहिए, तब मिलती है। केवल स्वतंत्रता से तो मिलती तो स्वतंत्रता से है, पर स्वतंत्र होकर के जब हम सत्संग करेंगे तो जो है भक्ति आपको मिलेगी। बिन सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग, मोह गे बिनो होई न दृढ़ अनुराग। तो कहने का मतलब है कि हम सबसे पहले अज्ञान को मिटा के स्वतंत्र हो जाएं। स्वच्छंद नहीं हो तो स्वतंत्र हो जाएंगे, तो फिर हम भगवत भजन या सत्संग करेंगे तो हमें भक्ति मिलेगी। और भक्ति मिल गई तो ये आप समझ लीजिए कि भगवान मिल गए, क्योंकि संतों का मत है कि भक्ति के कारण भगवान है। भगवान, भक्ति है तो भगवान है, भक्ति नहीं है तो फिर भगवान अपने धाम में होंगे, फिर कहाँ होंगे हमें क्या पता। तो कहने का अभिप्राय है कि सबसे बड़े भक्त तो हम शिव भोलेनाथ को मानते और जानते और सुनते चले आए हैं। तो इसलिए, और वो भक्त भी है, भगवान भी, और भक्त भी है और भगवान भी है। तो एक दृष्टि से फिर ऐसा कह सकते हैं कि सब कुछ वही है। अब और इतना स्वीकार करिए। बोलिए भोलेनाथ की।